हीरालाल एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसा नाम वैसा गुण भी था। मैं बरना पुल पे टेम्परेरी डीआईएस ऑफिस में सर्विस करता था। हमारी उनसे जब मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि ये तो बड़े साधु स्वभाव के लग रहे। बिरहा का जमाना वो था, दिन प्रतिदिन बिरहा बिल्कुल अपनी चढ़ाई की एक ऊंचाई पार कर रहा। लिख करके मैं उनको जब देता था तो गुनगुना के सुनाता था। हीरा चाचा ने ही नहीं, उनकी पत्नी ने भी मुझे अपने पुत्र से कम प्यार नहीं दिया। उनकी दिनचर्या क्या थी और उसमें आप कितना शामिल थे? पहला काम करते थे, वो जानवरों के बड़े शौकीन थे। भैंसे रखते? भैंस और गाय रखते थे। कभी कभी अभ्यास करते थे क्या? बिरहा जरूर याद करते, बराबर याद करते थे। और ऐसे ऐसी बिरहा वो गा देते थे कि अब सोचना पड़ता था। कोई आता था ना दरवाजे पर, मुझे जल खइबा जल खाला, यानी पानी पिए के ना कहीं जल खाला भैया तनी रुका। हीरालाल जी की कौन सी ऐसी खास बात थी गायकी में उनके जो आपको लगता है कि ये उनका अंदाज था, ये उन्हीं का अंदाज था? उनको मैं कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी मैंने किसी से टूट कर बोलते नहीं देखा। व्यावसायिक सफलता मिली तो फिर कैसा व्यवहार उनका था? जल्दी किसी से पैसा वैसा की बात नहीं करते थे। नशा तो मैं कभी उनको करते देखा। हीरालाल जी ने जब कभी वो ठठा के हंसे नहीं, गुस्सा नहीं हुए, तो इसका असर उनके बच्चों के अनुशासन पर पड़ा, ऐसा आप मानते हैं, देखते हैं? बेचारी इतनी व्यस्त रहा करते थे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान थोड़ा कम गया। हीरालाल जी अंतिम समय में थोड़े कष्टकारी स्थिति में हो गए। जी जी जी। उस दौर में आप मिलते थे? मंगल कवि का साथ होना अपने आप में एक तरह से एक इतिहास के साथ होना है। मंगल कवि की बातें अपने तरीके की बातें होती हैं, उनके अनुभव हैं। बिरहा गायकी में उन्होंने लगभग 50 साल से ऊपर का समय दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि बिरहा के इतिहास की वे तमाम सारी चीज़ें जिसको मौखिक तौर पर दर्ज किए जाने की ज़रूरत है, वे सारी चीज़ें मंगल कवि के साथ बहुत व्यवस्थित तरीके से हम सुन सकते हैं। और लगभग अतिरंजनाओं के बिना। ज़्यादातर गायकों का मामला यह होता है कि उन्होंने मुकाबला किया और मुकाबला जीत लिया। मुकाबले के जीतने की ही कहानियाँ होती हैं और इससे यह नहीं पता लगता कि आखिर बिरहा में उनका संघर्ष किस तरह का था। लगता है कि बिरहा उनकी जय कथा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। गायकी का अपना एक संघर्ष होता है, बड़ा संघर्ष होता है, और उसमें धीरे धीरे कोई व्यक्ति अपनी जगह बनाता है और फिर जाकर उसकी संस्कृति बनती है। मंगल कवि का जीवन स्वयं गायकी के संघर्ष और गायकी के विस्तार की एक कहानी है। आज हम उनसे तीसरी बार रूबरू हो रहे हैं और ख़ास तौर से इसलिए कि मंगल कवि के पास जो अनुभव हैं, जिस तरह की चीज़ें वे शेयर करते हैं, जैसी बातें करते हैं, छोटे छोटे ब्यौरे उनको पूरी तफसील के साथ याद होते हैं। और वो तफसील ऐसा लगता है कि जैसे अभी हाल में ही गुजरी है, इतनी तफसील उनके पास रहती है। आज हम मंगल कवि से बिरहा के उन गायकों के बारे में बातचीत करेंगे जो बिरहा के इतिहास के अमर गायक हैं। बेशक उनमें से बहुतों के कैसेट नहीं हैं, उनकी रिकॉर्डिंग का कोई स्वरूप हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी किंवदंतियां हैं। और मंगल कवि का यह सौभाग्य रहा है कि उनको उन सभी के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर गाने का और उनके साथ खड़े होने का मौका मिला है। उन्होंने पूरी गरिमा के साथ उस साथ को निभाया और कभी भी ये दावा नहीं करते हैं कि मैंने उनको हरा दिया। वे कहते हैं मैंने उनके साथ गाया और जमकर गाया। इसी रूप में हम उस दौर के तमाम सारे गायकों के बारे में मंगल कवि से जानेंगे। मंगल कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपसे बातचीत करने और आपकी किस्सा गोई का जो अंदाज है उसमें तो मन भरने की कोई चीज़ नहीं है। और आपके अपने पाठकों, अपने श्रोताओं और दर्शकों की एक पूरी श्रृंखला है जो आपको सुनते रहना चाहती है। आज हम ये चाहते हैं कि जो बनारस आपने जिया जी, उस बनारस में बहुत सी चीज़ें थी जो बदल रही थीं। आपके दौर से आज तक बहुत सी चीज़ें बदली।
और आदमी का संघर्ष भी बदल गया, आदमी का तौर तरीका भी बदल गया, एटीट्यूड भी बदल गया। जी जी। और उसके साथ साथ आदमी ने पता नहीं क्यों जैसे लगता है कि सहज तरीके से झूठ बोलना सीखा। जी। अब आज एक आदमी से बातचीत हो रही थी तो इसी बीच में उसका फ़ोन आ गया और उसको किसी ने कुछ कहा कि अरे तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। तो उसने कहा बिना झूठ के जीवन चलता है। लेकिन मुझे लगता है बिना झूठ के जीवन चलाया जा सकता है, बढ़िया ढंग से चलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है ना आपको? जी जी। तो आइए उस सफ़र पर चलते हैं जी। जिस सफ़र पर मुझे लगता है कि हम आपसे काफ़ी जान सकते हैं। हीरालाल जी के साथ आपका बहुत लंबा संग साथ गुजरा। जी। हीरालाल जी से जो आपका संबंध है एक तरह से पिता पुत्र का संबंध मान के चलिए। और जी। आपको उन्होंने बहुत प्रमोट किया और आपने इस एहसान को कभी भुलाया नहीं। आप उस बात को मानते हैं, हमेशा मानते हैं। उनके अखाड़े के आप एक धुरंधर गायक हैं। सबसे पहले जब हीरालाल जी से आपकी मुलाकात हुई जी, तो कैसे हुई कि आप वहीं रहने ही लगे? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने और सुनने वाले श्रोता बंधुओं, भाइयों को, बहनों को नमस्कार कर रहा हूँ। और बड़ी अच्छी चर्चा आपने किया। और झूठ की बात, जहाँ तक बात आपने किया, हीरालाल एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसा नाम वैसा गुण भी था। और हीरालाल से हमारी मुलाकात, मैं बरना पुल पे वो टेम्परेरी DIOS ऑफिस में सर्विस करता था जी। और वहीं एक सेल टैक्स ऑफिसर थे, उनकी बिटिया को मैं पढ़ाता था, ट्यूशन करता था। तो सेल टैक्स में एक 4th क्लास एम्प्लॉई थे, मोहनलाल यादव। और मोहनलाल जी चौका घाट के ही रहते थे, हीरा चचा के पड़ोसी थे। अच्छा। तो हमारी उनकी वहीं मुलाकात हो गई। तो मोहनलाल जी को मैंने 4-5 छोटे छोटे गीत लिख कर दिया था। उसमें वह भी गीत था, तिरंगा लहर लहर लहराए जी। समझे कि नहीं? तो मोहनलाल जी ले जा कर के हीरा चचा को दिए। अच्छा। और हीरा चचा ने उसको पढ़ा, उनको पसंद आ गया होगा। जी। तो हीरा चचा कहें, अरे भाई मोहन, मिलवाबा तनी। तो अब मैं उसमें छाप वाप भी नहीं मतलब समझता था, छाप नहीं देता था जी। तो हमारी उनसे जब मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि ये तो बड़े साधु स्वभाव के लग रहे हैं। और सच्चाई यही है भाई साहब कि सच में वो साधु थे। आदमी स्वभाव से न साधु होता है, वेश से कोई थोड़े साधु होता है। जी। गेरुआ पहन लिया और मन में विकार भरे हुए हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। या जोगी एक अकेला जी, जाके पत्र विभूत न बटुआ। जी जी। हाँ जी। अब मांग के खाए न भूखा सोए। हाँ। और इस तरीके से हाँ, कहाँ है कबीर जी जी जी। तो हमारे यहाँ गढ़वा घाट के प्रथम पातशाही स्वामी जी ने भी कहा है कि साधु भीख न मांगई, जो मांगे सो भाड़, असती न पीसे पीसना, जो पीसे सुरार। तो खैर वो तो अलग बात है उधर। अब चर्चा हमारी आपकी हो रही है हीरा चचा पर कि कैसे मुलाकात हुई। तो मोहन जी के द्वारा हमारी उनकी मुलाकात हुई, उनके माध्यम से। तो चाचा गए खुद बरनापुल साइकिल से और हमसे मिले और हमको कहे कि आवा चौका घाट कहीं घूमत खामत। तो मैं भी साइकिल रखा था तो आने जाने लगा। और उसी दौर में मैं जिसके साथ रहता था वो सह जिला विद्यालय निरीक्षक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनके संरक्षण में, उनके गाइडेंस में रहकर मैंने कुछ लेखन कार्य, गद्य वगैरह भी लिखा था जी। लेखक। उनका ट्रांसफ़र हो गया देवरिया और देवरिया चले गए। अब मैं देवरिया जाने की स्थिति में था नहीं। तो एक तरह से मैं अनाथ सा हो गया।
बनारस में कोई और मेरी जान पहचान थी नहीं, रहने का ठिकाना नहीं था। मगर हीरा चचा मैं स्वयं मुझे जाकर ले आए। अच्छा। हाँ, चला चौका घाट, तुम्हार घर है का दिक्कत है? हाँ भैया नहीं। और वहीं से मुझे चौका घाट ले आए। और अब चूंकि ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल गया, संगत मिल गई, अब बिरहा का जमाना वो था। दिन प्रतिदिन बिरहा बिल्कुल अपनी चढ़ाई की, मतलब एक ऊंचाई पार कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी प्रोत्साहन मिला। नशा हो गई रोज बिरहा लिखने की। और लिख करके मैं उनको जब देता था तो गुनगुना के सुनाता था। अच्छा। जली ना। तो उसी में उनको लगा कि ये गा भी सकते हैं। तो उसकी चर्चा तो मैंने पिछले बार आपसे किया था। तब से मेरा उनका धीरे 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 इतना मतलब लगाव हो गया और मैं वहीं परमानेंट रहने लगा। और हीरा चाचा ने ही नहीं, उनकी पत्नी ने भी मुझे अपने पुत्र से कम प्यार नहीं दिया जी। इतना मानती थी बड़े बेटे की तरह कि वो हमारे माता पिता सरीखे लोग हो गए। तो एक माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन एक माता पिता ने मुझे संरक्षण दिया, मुझे एक तरह से प्रोत्साहित किया इस विधा में। तो निसंदेह हमारे धर्म के माता पिता थे लोग। एक जो होता है, जैसे हीरालाल जी के बारे में अमलधारी राजभर ने जी ये कहा कि कभी वे यहाँ रहते थे, उनके यहाँ। हमारे यहाँ नहीं, हीरालाल जी के यहाँ। मैं ना नहीं, अमलधारी राजभर, हाँ, वो यहाँ आते जाते थे जी, जी। और उन्होंने बताया कि एक बार मैं बहुत दिनों तक रहा। हाँ। और उनकी हीरालाल जी की माता जी ने जितना वो दूध अपने बेटे को देती थी उतना ही उनको, तो उन्होंने कहा माता जी उतना हमको दूध मत दीजिए। अरे बहुत वो भी शाह खर्च थी। हाँ, तो ये जो मानती थी। और उनको हम बताएं आपसे, तो दादी हम लोग कहते थे। अच्छा, देखा था आपने? अरे खूब, हमको भी बहुत मानती थी, वो पान बहुत खाती थी। अच्छा। और ये देख रहे हैं सर ना, फेरवा। अरे फेरवा तो पहिरबे करे। वो बुढ़ाई में मैंने उनको देखा था कि जितना मुझे ये मेरी कुर्ता की बाँह जितना लटकी है ना, इतना वो चमड़ा झूलता था। अच्छा। अरे बाप रे, इतनी बलवान रही होंगी वो, अपने समय में रही होंगी। तो खड़ी बिरहा गाँव है। अच्छा। अरे बाप रे बाप। खड़ी बिरहा गाँव है, चश्मा लगा के। अरे लंबी उम्र उन्होंने जिया। मुझे लग रहा है कि 100 साल के बाद है उनकी भी। अच्छा। हाँ जी, मृत्यु हुई थी। तो वो बहुत मानती थी। और ये सच्चाई है, मैंने वह ज़माना देखा है। इतने लोग आते थे, इतने लोग आते थे हीरा चचा के दरवाजे पर, क्योंकि प्रोग्राम रोज चलता था। आप ही की ज़रूरत था, पहुंच गए। मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, तो संपर्क करेंगे तभी न उनको बुक कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बराबर लोग आते जाते थे। लेकिन अब तो मैं तो पूरी जिम्मेदारी संभाल लिया था। दरवाजे से कोई बिना पानी पिए, बिना एक कप चाय पिए वापस नहीं जाता था। तो ऐसी स्थिति में और उन्होंने हर कलाकार को महत्व दिया, सम्मान दिया, चाहे वो छोटा कलाकार रहा हो, बड़ा कलाकार, जो भी उनके पास उनकी दिनचर्या क्या थी और जिसमें उसमें आप कितना शामिल थे? देखिए, दिनचर्या तो अब कार्यक्रम बराबर रहता था तब तो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जब कार्यक्रम नहीं रहता था तो भोर में वो 4 बजे के पहले पहले जग जाते थे। अच्छा। हाँ, और जब जग जाते थे तो प्राय मुझे भी जगा देते थे। अच्छा। तभी से मेरी भी आदत तो एक तरह से बन गई है जी। तो जैसे फ्रेश हुआ और पहला काम करते थे, वो जानवरों के बड़े शौकीन थे। भैंस रखते? हाँ, भैंस और गाय रखते थे जी। और आप उस रास्ते से गुजरे होंगे, पहले वो सब खाली था ना, तो तमाम उसमें भैंस गाय तो चराते हुए मैंने उनको देखा। हाँ हाँ जी। तो वो झाड़ू उठा के पहले तो पूरा झाड़ू लगाते थे, टोटल झाड़ू लगाते थे, दरवाजा से लेके गौशाला तक पूरा झाड़ू वाड़ू मार के। इसके बाद नहाते धोते थे और नहा धो के दंड बैठकी जरूर करते थे। दंड बैठकी करके तब पूजा करते थे। और पूजा स्वामी जी की करते थे, गढ़वा घाट स्वामी जी के भक्त थे।
और उन्होंने ही मुझे दरबार में पहुंचाया और उन्होंने ही सारी बातें मुझे बताया दरबार के प्रति। तो अब इसके बाद बिरहा वो ज़रूर मैंने दोहराया करते थे। कभी कभी अभ्यास करते थे क्या? बराबर अभ्यास करते थे। अच्छा। हाँ, बराबर बैठ करके, वो चबूतरा टाइप का था, अब तो मकान वहाँ बन गया है दूसरे ढंग का। पहले पुराना मकान था तो उसके आगे चबूतरा पर बोरा बिछा के और वहीं बैठ के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे, सवेरा हो जाता था, टहलने वाले उधर से आ जाया करते थे। हीरा भैया राम राम, हीरा भैया नमस्कार, हीरा भैया पा लगी, इशारा करके और अपने काम में लगे हैं और बिरहा जरूर याद करते थे, बराबर याद करते थे। और ऐसी बिरहा वो गा देते थे कि अब वो सोचना पड़ता था। हम लोग जिस बिरहा को गाने लगते हैं, पता लगा लगातार 4-6 बिरहा माने 4-6 महीने उसी को रट रहे हैं और तब तक पीछे वाला बिरहा धीरे धीरे भूलने लगता है। लेकिन वो बराबर हर बिरहा को रिपीट किया करते थे, दोहराया करते थे। हीरालाल जी की कौन सी ऐसी खास बात थी गायकी में उनके जी, जो जो आपको लगता है कि ये उनका अंदाज था, ये उन्हीं का अंदाज था? देखिए, पहली बात तो खान पान पर इतना ध्यान रखते थे कि खान पान के वजह से उनके स्वर में बड़ा ही माधुर्य था और उठाते थे तो सीधे गाना शुरू करते थे। हाँ, ये एक चीज़ थी। और मुझे लगता है कि सुरों पर सवारी गांठते थे जी। ऐसा लगता आप था। देखते होंगे बाकी कलाकारों को दुनिया भर का ताम झाम करके जैसे एक इधर बार घूमता उठाए बना तो के- बाद में फिर दिक्कत हो गई उनको, लेकिन उनके यहाँ दिक्कत नहीं हो रही जी है। जी नहीं। वो सुरों पर सवारी गांठ रहे हैं, शब्दों पर जो है ऐसे ऐसे लग रहा है शब्दों को झुला रहे हैं जी अपने जी हिसाब से। जी। और दूसरी बात, बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के थे ना, वो माने आस्थावान थे, अंदर से साधु थे। उनका विचार इतना ऊंचा था कि सीधे जो है उठाते थे, गाने लगते थे और उसमें बहुत ताम झाम नहीं करते थे। और करताल तो उनको आपने देखा होगा, ऐसा बजाते थे कि जैसे यही कलाई केवल ही रही हो। जी। हाँ, उनका पहनावा होनावा भी जैसे यहाँ तक धोती पहनते बिल्कुल थे बिल्कुल और भारतीय एकदम परिधान खड़े। जी। मने उसमें भी कोई बनावट नहीं। मुझे तो कोई- लगता कोई। आपका तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मामला है। असल में क्या है, आपका तो जो है क्रीज और नहीं, मैं इसमें शुरू से ही थोड़ा मेरी आदत रही है, शुरू से ही बिना थोड़ा क्रीज व्रीज लेकिन ठीक की। आपके हिसाब के नहीं, वो तो बिल्कुल वज्र देहाती थे। मैंने एक बार देखा उनको जी। कंधे पर लाठी रखे हुए ऐसे जो है जी, वो गाय भैंस दोनों लेके नदी के किनारे हाँ, थे। जाते तो थे। मैंने कहा देखिए इतने महान गायक हाँ, हैं ये, हाँ, हाँ। और ये ऐसे जा रहे हैं। जी। फिर मैंने उनको पलगी किया, फिर उसके बाद मैंने पूछा हाल चाल, तो कहाँ से आवत हुआ? हाँ, जी, जी। तो इस तरह के मस्त आदमी हाँ, वो थे। मस्त लेकिन रहता मुझे था ना, कोई आता था ना दरवाजे पर, हाँ। तो मुझे जल खइबा, जल खाला, जने पानी पिए के ना कहें जल खाला भैया, तनी रुका तली आओ थे। तो उसके जैसे अभी मैं देख रहा था, हीरालाल जी का दाम्पत्य जीवन बहुत भरा पूरा रहा है। जी जी। कई बच्चे, 8 के लगभग मेरा ख्याल है ना। अरे हाँ, 7 लड़के थे। हाँ। एक तो बेचारा निकल तो गया, लेकिन वो एक तरह से 3 लड़कियां थी। हाँ, एक तो आपके पड़ोसवे में शादी हाँ, हुई है, चित्रिया पर। 10 हो गए ना। हाँ, फिर तो जी। 10 बच्चे हैं और उनकी पत्नी काफी मॉडर्न थी अपने जमाने में। अरे बड़ी मेहनती और थी। हाँ, मेहनत भी बहुत करती थी। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हाँ। आज के ज़माने की औरतें उतना सेवा सत्कार नहीं कर सकती, उतने लोगों को बना खिला नहीं सकती। 5-6 पार्टी वाले रहते थे जो परमानेंट। जी। अरे बिरहवा रोज रहते, कहाँ जाइए वो? वो तो रोज यही- बिरहा में जाना पड़ता था, तो बनाना खिलाना उनको। और बाहर के लोग जो आते थे, अब जिसको इलाहाबाद कहा गया, तो उनके विचार में, उनके मन में बात थी कि आदमी जाएगा तो कहाँ खाएगा, खाएगा तो होटल में खाएगा, होटल में खाएगा तो इसका पैसा खर्च होगा, इसको मन माफिक भोजन नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ नमक रोटी खाए लेकिन खा के जाए। तो ऐसी स्थिति में वो बराबर लोगों को बनाती खिलाती थी और सेवा शुश्रूषा करती थी, और बड़ी विदुषी महिला आज भी चाची जी हैं। जी जी। हाँ, मैंने देखा है मैंने। जी, आज भी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कभी भी कि जैसे हीरालाल जी में उनके व्यक्तित्व जैसे ऐसे ही रहते थे, कभी हाँ। हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा। उनको और आपने देखा? नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। उनको मैं कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी भी नहीं। 35 साल कंटिन्यू उनके संगत में रहा हूँ, कभी मैंने उनको गुस्सा करते नहीं देखा, कभी मैंने किसी से टूट कर बोलते नहीं देखा।
बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से और मुस्कराते थे और कभी अपशब्द बोलते नहीं देखा उनको। हाँ, और गाने बजाने के दौरान कभी कभी जैसे हंसी मजाक हो जाए, नहीं हंसी मजाक तो करना, लेकिन ठठा कर हंसना। हाँ, और ठठा कर नहीं हंसते थे, तो ये नहीं गुण था। हाँ, ठठा कर नहीं हंसते थे और मजाक भी करते थे तो बड़ा ही शिष्ट मजाक करते थे। एक बार मैंने आपसे चर्चा किया था, वो बुल्लू, हाँ, बुल्लू भाई से जब होता था उनका ना, तो वो बुल्लू कहा ना कि जन्म का दलिद्दर जैसे हीरा के पावे और कौड़ी के दाम ढलने कीमत लगा है। तो ऐसे बुल्लू भैया जो है इशारा करें हीरा चाक तरफ, तब वो हीरा चाक गंभीर बैठल है। पब्लिक खूब हंसती थी, आए नहीं हंसते थे जल्दी। लेकिन जब भी खड़ा होखे तो कमाला नोट बबनी जब ले बाजवनिया वो दिन क्यों ना पूछी, जब ठेगू ले ठेगुनिया, तो इशारा करें ऐसे धीरे से तो पब्लिक हंसे। लेकिन पब्लिक हंसती थी, वो नहीं हंसते थे। हास्य रस की बिरहा गाते थे, हास्य रस की बिरहा में पब्लिक खूब हंसती थी, ये बिल्कुल गंभीर होकर गाते थे। हाँ, सब विशेषता उनकी थी। हीरालाल जी, जब मैंने उस स्फीयर में आए, पूरे देश में वो जो उनका बिरहा होने लगा, आप उस दौर के साक्षी रहे हैं जी। और उस दौर में जब मैंने 2 रुपए 4 रुपए, हाँ, 2 रुपए 5 रुपए, अरे 10 रुपए की तो बड़ी कीमत थी। आपने एक बार किस्सा बताया था कि पारस को गुब्बारे वाले ने तो कहा कि 2 रुपए काट के जी वापस डाफी में, डाफी में गैया के बगल में। तो उस दौर से शुरू हुए जी, और जब 2-4 हजार रुपए 5,000 रुपए तक मामला पहुंच गया, उससे ऊपर भी पहुंच गया, 10-20 हजार तक पहुंच गया, तब तक वो रहे जी। तो ये जो मैंने एक तरह से व्यावसायिक सफलता मिली जी, गाने के उसमें तो उस्ताद गायक हो ही गए जी 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 जी। तो व्यावसायिक सफलता मिली, तो फिर कैसा व्यवहार उनका था? बहुत बढ़िया था, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इतना मैं सच्चाई बताऊं, वो जल्दी किसी से पैसा वैसा की बात भी नहीं करते थे जल्दी ना। और बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कहते थे नहीं हतना ले तब मैं चलब हम जल्दी। लेकिन और कहीं कहीं तो लोग जिद उद करते थे कि नहीं भैया कुछ कह दा, हमरे संतोष ना था। कवि जी कह दिए बता दा इन लोग के का हम कहीं, अरे भैया देवन करबा कि हमार कुछ लेबा हैं, हम चलब आपके यहाँ, ऐसा बात ना है। तो जल्दी पैसा वैसा की डिमांड भी नहीं करते थे। और पैसा उन्होंने जो कमाया ना, उसको इन्वेस्ट किया सही ढंग से, जगह ज़मीन को थोड़ा महत्व दिया, क्योंकि बेचारे आए थे ऐसे समय में फतेहाल में, और चौका घाट में होरी खलीफा ने उनको शरण दिया था जी। अपनी ज़मीन देकर उन्होंने बसाया, रमन गुरु के घराने वालों ने, होरी खलीफा ने। तो धीरे धीरे वो ज़मीन काफ़ी खरीदे, नदी के किनारे उन्होंने ज़मीन लिया। हालांकि उसमें कुछ ऐसा रहा, मुकदमा हो गया तो ज़मीन हार भी गए, लेकिन समझौता में कुछ उनको ज़मीन मिली थी। तो उसी में स्कूल वगैरह भी खुलवाया उन्होंने, दर दुकान सारी व्यवस्था। ऐसा नहीं कि अरे नशा तो मैं कभी उनको करते देखा ही नहीं। अच्छा, कभी एक को पैग नहीं लिए? कभी भी, पान तक तो खाते ही नहीं थे, पैग की बात छोड़ दीजिए। अच्छा। गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन गड़वा घाट जाते थे, तो वही जो है पान चढ़ाया जाता है स्वामी जी को, तो उसी में पान वो कूच करके थोड़ा सा घोंटते थे या थूक देते थे, बस एक दिन सिर्फ। अच्छा। हाँ, और मैंने तब उसका स्वाद क्या उनको हाँ कुछ मिलेगा है? और हमको तो साइकिल भांग वांग कभी भांग वांग खाते उनको देखा? नहीं नहीं है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। न गांजा न भांग, ना कुछ नहीं, गांजा भांग बीड़ी सुरती सिगरेट पान कुछ भी नहीं करते देखा मैंने उनको। अरे नशा तो रामदेव भी नहीं करते थे, रामदेव को भी मैंने नशा करते नहीं देखा, झूठ नहीं बोलूंगा, उनको भी मैंने नशा करते नहीं पान वान तो खैर नहीं खाते थे रामदेव? नहीं नहीं, पान भी नहीं खाते थे, सुरती बीड़ी सिगरेट। अब बुल्लू भैया सिगरेट का शौकीन रहा। हाँ, सिगरेट तो उनको पीते मैंने देखा है। अब पनामा सिगरेट पीते थे, पनामा चलता वही चलता ही था पहले, पनामा 20 नए का मिलता था एक जी हमारे जमाने में। हाँ वो। तो ये मुझे बताइए जी कि हीरालाल जी ने जब कभी वो ठठा के हंसे नहीं, गुस्सा नहीं हुए, तो इसका असर उनके बच्चों के अनुशासन पर पड़ा, ऐसा आप मानते हैं, देखते हैं? अब बच्चे डांटा होता तो शायद कुल मिला जुला के बच्चे तो रहे ठीक है ठाक रहे, अनुशासन में रहे। हाँ।
लेकिन अब वो बेचारी इतनी व्यस्त रहा करते थे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान थोड़ा कम गया। जली कि ना। अब वो चौका घाट तरी बोलाए गांव रहल पहले, अब न शहर हो गया। जी जी। तो गांव अब वो खेती किसानी में भी थोड़ा ध्यान दिए, तो इस वजह से बच्चे उतना पढ़ लिख नहीं पाए। नहीं तो बाकी तो बच्चों को स्नेह प्यार करने में, और अरे इतने सीधे आदमी थे। एक बार बम्बई हम लोग साथ गए थे, तो ग्रांट रोड में हमारी जीजा रहते थे, मैं वहाँ चला गया, वो पुलिस विभाग में थे। और छछा जोगेश्वरी से गए, और वहीं एक दुकान थी, उसी दुकान पर मिलने का वादा था। हम लोग को आने में थोड़ी देर हुई, तो बगल में सब कपड़े की हाट लगी थी। अब वो लड़कों के लिए कपड़ा खरीदने लगे। हीरा चाचा? हाँ। अच्छा। सब बच्चों को कपड़ा खरीद लिए। और ये बेचारे सीधे साधे आदमी, कुर्ता धोती टोपी, और वो साले बेचने वाले समझ गए कि तो सीधा साधा आदमी लग रहा है, और 3 का 13 लिए, और पूरा गट्ठर बांध लिए। अब बांध के और पैसा वैसा जोड़ के सब बहुत ज़्यादा बताए। तभी उन्होंने कहा कि पैसा तो इतना तुम लोग बता दिए, हमारे पास पैसा उतना नहीं है। तो उनको बैठा लिए सब। वो नहीं समझ पाए कि ये इतने ऊँचे कलाकार हैं। तो हमारे जीजा जो थे, जो कि पुलिस के आदमी थे, और उनका उधर बड़ा दबदबा था। आए जो है जीजा जब आए, तब कहने लगे कि रे ऐसे कपड़ा ले ली, आई तो बड़ा हुआ। तो जीजा गए तो कहना कि कौने कौने से ले हुआ बता सकाला ना। तो गए तब वो देखते हैं सब लगना हाथ जोड़ा, रे साहब कहने साले माल के करचूमर निकालूंगा, चलो पैसा वापस करो जल्दी। तो वो सब कहते हैं साहब पैसा ही नहीं मिला है, वापस क्या? अच्छा। कहना अच्छा ऐसा करो इसमें से। तो अब वो भी बेचारे ऐसा किए कि थोड़ा बहुत कपड़ा जो कायदे का था उसको निकलवा के बाकी सब कपड़ा वापस करा दिया। उसका कहना कि इसका जेन्युइन पैसा जितना है उतना ही लो, 1 पैसे अगर लोगे तो हम मार कर भंगी बना देंगे। तो बेचारे जो है, अब उनका ममत तो था लड़कों को, सोचे कि आए हैं बम्बई तो लड़कों को कपड़ा लेते चले, है कि नहीं। तो बच्चों की परवरिश करने में वो बेचारे तनिक भी कोर कसर नहीं किए, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं उतना हो पाई बच्चों की। एक बात आखिर में ये बताइए मुझे कि हीरालाल जी अंतिम समय में थोड़े कष्टकारी स्थिति में हो गए। जी जी जी। उस दौर में आप मिलते थे कभी? हाँ, जाता था मैं। अच्छा। जाता था। अरे उसी दौर में तो एक दिन मैं गया मिलने उनसे, तो ऐसे ताक के पहचान गए, कवि जी गोड़ धेली। हाँ चचा, कहाँ से आवत हुआ? तब बतौली। तो अरे मेरा बेटा भी था शायद फौजी, ये भी, और एक अजय शंकर की लड़का यहाँ का डबरिया का, वो भी था। तो हाउ गीतिया लिख देता, आज़ाद वतन भारत की धरा, हरदम कुर्बानी, जरा की याद करत हूँ भुलात हूँ, मांगे ले। तब हम क्या, अच्छा ठीक है चचा लिख दे। कहाँ जाइबा? हम के अब यहाँ से घरे जाब। तो टोपिया रखले रहे इसे बगलिया में, जनी, और टोपी हमको उठा के ला दे दिए, समझली कि ना। हम ले तो ले ली जरूर, लेकिन हम कही ठीक बाले, वहाँ जो चले लगली हम, तो टोपिया फिर ये हम रख देली। लेकिन बाद में हम लगली सोचे कि हमने बड़ा गलती किया यार, वो किसी स्थिति में क्या सोच कर हमको दिए, हमको ले लेना चाहिए था। तो खैर अब वो टोपी तो नहीं ले पाए हम, लेकिन 10वां के दिन में उनका बाल बनवाया। अच्छा। जल्दी। और 10वां के दिन गया, एक ठो कार्यक्रम था और आई में, उधर गाया और टोपी लिया एक ठो खादी आश्रम से। अब तो जल्दी टोपियों ना मिलत खादी आश्रमों में, जल्दी टोपी कौन लगाता ही है। हाँ, तो उसको मैं लगाया और गा के मैं लौटा, इसी चौराहे पे मिल गए हमारे थाना पूछा, बिल्कुल सवेरे, वो राम किशोर यादव सांसद जी। तो उन्होंने देखा तो कहा कि अभी टोपी के उतरिया मत। हम कहली कि
अब लगा लिए, बाल बनवा लिए थे। कहे नहीं, एक ही जानत हुआ, कम से कम ये टोपी तोहरे सर पर रही तो हमन देखा जाई तो कम से कम हीरा चचा का हमन के याद आ जाई। तो उनकर याद आवे बदे ये टोपी तोहरे सर पर रहल जरूरी है कि मत उतारा, उनकी न उतारब। अब तो अभ्यस्त हो गया हूँ, तो इसको मैं उसका निर्वहन करता हूँ, जली ना। नहीं तो पहले मैं टोपी भी थोड़े लगाता था, और न तो कोई दूसरा पर्पज है इसको लगाने का। बहुत सही। हीरालाल यादव जी की यादें साझा कर रहे थे मंगल कवि जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।